सहरावील नाम के एक शहर में, जहां की गलियों में हमेशा हलचल होती थी, लोगों की हंसी की आवाज गूंजती थी और ताज़ा रोटियों की खुशबू हुआ में महका करती थी, वहां एक मशहूर मुसाफिर रहता था जिसका नाम रैयान ज़ुराइज़ था। इसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, आंखें तेज सब्ज रंग की थीं और उसका दिल हमेशा नए राज ढूंढने को बेचैन रहता था। पूरी दुनिया का सफर करने के बावजूद उसके दिल में एक नई तलाश का जज्बा था, एक ऐसे राज की तलाश जो उसके अंदर फिर से वही पुरजोश जोश पैदा करे जो हर एडवेंचर में होता था। एक दिन दोपहर को रैयान एक पुरानी किताबों की दुकान में पुरानी किताबों के ढेर देख रहा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी के अंदर एक पुराना नक्शा मिला। वो नक्शा एक गमशदा शहर का था जिसका नाम एल्मरान लिखा था। कहा जाता था कि ये शहर गहरी और घनी जंगल में छिपा हुआ था, जिसे यलूमा रीजन कहते थे। अफसानों में कहा गया था कि वहां पुराने वीराने रुइंस हैं, जहां खजाने और राज छिपे हुए हैं। रैयान का दिल तेज तेज धड़कने लगा जब उसने नक्शे पर अपनी उंगली चलाकर रास्ते देखने शुरू किए। यही है, उसने सोचा, ये है वो एडवेंचर जिसका मुझे इंतजार था। सफर की तैयारी करते हुए उसने सोचा कि यह काम अकेले करना मुश्किल होगा। उसे ऐसे शख्स की जरूरत थी जो जंगल के रास्ते जानता हो और उसे अनघने दरख्तों और बैलों के जंगल से निकाल सके। कुछ लोगों से पूछने के बाद उसे एक रहनुमा गाइड का पता चला जिसका नाम एरा था। एरा को जंगल के रास्ते और हर कोने का पता था। उसका डायरेक्शन है सेंस, रास्ता पहचानने की सलाहियत भी बहुत अच्छा था। रैयान ने सोचा कि ये लड़की इस मिशन के लिए परफेक्ट साथी है। अगले हफ्ते रैयान और एरा ने सफर का आगाज किया। उनके पास सामान था और वो पुराना नक्शा भी जो इन्हें एल्मरान तक ले जा सकता था। जब वो एक पुरानी हिलती धलती बोट में चढ़ रहे थे जो उन्हें जंगल के किनारे तक ले जाएगी, रैयान के दिल में एक अजीब मिक्स जज्बा था। एक्साइटेड भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। एरा, क्या तुम तैयार हो? रैयान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तैयारी से ज्यादा तैयार हूं, एरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में जोश चमक रहा था। एल्मरान एक अजीब और खूबसूरत जगह है, लेकिन हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। बहुत लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन सब वापस नहीं आए। रैयान ने सिर हिलाया और अपने दिल को मजबूत बनाया आने वाली मुश्किलात के लिए। बोट दरिया में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। पानी की छप छप की आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, हवा में नमी भर गई और सब्ज पत्तों की छत उनके ऊपर ढलती हुई एक सुरक्षा की दीवार जैसे महसूस होने लगी। जब वो जमीन पर उतरे तो उन्होंने अपना पहला कदम जंगल के अंदर रखा। चिड़ियों की चीख चीख और पत्तों की सरसराहट हर तरफ थी। एरा बहुत महारत से घने दरख्तों और जंगली झाड़ियों में रास्ता बना रही थी। वो रैयान को कुछ फायदेमंद पौधे और छिपे हुए रास्ते भी दिखा रही थी। रैयान हर चीज को हैरानी से देख रहा था और अपनी डायरी में नोट कर रहा था। वो जंगल के फूलों, पौधों और जानवरों की तस्वीरें भी बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गए, माहौल बदल गया। दरख्तों के दरमियान साए हिलने लगे और रैयान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है? उसने धीमी आवाज में एरा से कहा। हाँ, एरा ने धीरे से जवाब दिया। हमें अब बहुत एहतियात से चलना होगा। ऐसी कहानियां हैं कि कुछ लोग एल्मरान के खजानों के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं और वो हमें रोकना चाहेंगे। कई दिन गुजर गए और जंगल उनका दोस्त भी बना और दुश्मन भी। हर मोड़ पर कोई ना कोई मुश्किल उनका इंतजार कर रही होती थी। कभी सौली हुई नदियाँ, कभी फिसलने वाली ढलवान और कभी जमीन में छिपे हुए गड्ढे। एक दिन दोपहर जब वो दोनों एक तेज और ऊंची पहाड़ी चढ़ रहे थे, इन्हें अचानक अपने पीछे पत्तों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। रैयान ने फौरन मुड़कर देखा तो कुछ धंधली सी शक्लें दरख्तों में से निकलती नजर आईं।
जल्दी करो, हमें छपना होगा, आयरा ने घबराते हुए कहा और रैयान को खींचकर एक बड़े पत्थर के पीछे ले गई। दोनों ने झुककर छपना शुरू किया। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वो शक्लें पास आए, काले कपड़े पहने हुए थे और हाथ में हथियार जैसे लकड़ी से बने हुए टूल्स थे। रैयान का सांस तेज हो गया। ये लोग कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। खजाने ढूंढने वाले, आयरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज हल्की सी भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये लोग एल्मरान को अपने लिए चाहते हैं। अगर हमें बचना है तो हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। जब वो लोग पास से गुजरे, रैयन के अंदर हिम्मत का एक नया जज्बा उठा। हम उन्हें शहर तक पहले नहीं पहुंचने दे सकते। हमें उनसे ज्यादा चालाक बनना होगा। आयरा ने हाँ में सर हिलाया। हम उनके लिए एक चाल सेट कर सकते हैं। अगर हम उनका ध्यान हटाएं तो हम चुप के निकल सकते हैं। फिर दोनों ने प्लान बनाया। उन्होंने कुछ शाखें और पत्ते जमा किए और रास्ते पर एक झोटी रुकावट बनाई। फिर वो एक ऊंची जगह पर चढ़ गए जहां से वो सब कुछ देख सकते थे। जब खजाने ढूंढने वाले वहां तक पहुंचे, रैयान ने एक पत्थर हुआ उठाया और उसे रास्ते के दूसरी तरफ जोर से फेंका। अचानक एक तेज आवाज हुई। वो लोग फौरन उस आवाज की तरफ गए, जैसे उनकी सूझ वहां अटक गई हो। उसी वक्त रैयान और आयरा हो गए, दौड़कर निकल गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन उनका हौसला उन्हें आगे ले जा रहा था। वो एक छपी हुई जगह तक पहुंच गए जहां वो थोड़ा सा आराम कर सकते थे। ये तो कमाल का आइडिया था, आयरा ने खुशी से कहा। उसका चेहरा जोश से लाल हो गया था। लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। वो लोग वापस आएंगे। जंगल के और भी कई दिन के सफर के बाद, जो कभी खतरनाक था और कभी खूबसूरत, रैयान और आयरा आखिरकार एल्मरान के पुराने वीरानों के सामने खड़े थे। वो मंजर देखकर दोनों की सांसें रुक गईं। बड़े बड़े पत्थर के बने हुए इमारत जैसे दिखने वाले ढांचे, जिन पर बैलें चढ़ी हुई थीं और हरे मॉस काई ने ढक रखा था, जमीन से ऊंचाई में खड़े थे। ऐसा लगता था जैसे ये पुरानी तहजीब अपने राज अब भी हुआ में कह रही हो। तुम्हें यकीन आ रहा है? रैयान ने हल्की सांस के साथ कहा। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थीं। हमने उसे ढूंढ लिया, आयरा ने मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा फौरन संजीदा हो गया। याद रखो, हम अकेले नहीं हैं। हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा। जब दोनों वीरानों के अंदर गए, उन्हें पत्थर पर बने हुए नक्श, कार्विंग्स नजर आए जो शहर की तारीख बयान कर रहे थे। इन लोगों की कहानियां, उनकी कामयाबियां और उनका जवाल ग्रेआउट। रैयान ने तेजी से सब कुछ लिखना शुरू किया। उसका जिहन नए राजों से भर गया था। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई पत्ते कुचल रहा हो। रैयान ने मुड़कर देखा और वही लोग फिर से सामने थे। खजाने ढूंढने वाले अब और करीब आ चुके थे। हमें अपने आप को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, आयरा ने कहा। उसकी आवाज में टेंशन था। रैयान ने इधर उधर देखा और एक तंग सा रास्ता देखा जो वीरानों के अंदर गहराई में जा रहा था। अधर हम इन वीरानों के मेज, भटकने वाले रास्ते में घुसकर इनसे बच सकते हैं। दोनों दौड़ पड़े उस तंग रास्ते की तरफ, जबकि उनके पीछे आने वालों की आवाजों का शोर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो पत्थर के अंधेरे कॉरिडोर में घुसे, माहौल ठंडा और खामोश हो गया। शिकारी भी पीछे आ गए थे और उनकी आवाजों की गूंज अंधेरे में डर का एहसास पैदा कर रही थी। वीरानों के अंदर वो रास्ता इधर उधर घूम रहा था, जैसे किसी भूल भल्लियां मेज का हिस्सा हो। रैयान और आयरा तेजी से चल रहे थे, सिर्फ अपने अंदाजे और महसूसात, इंस्टिंक्ट्स हैं पर भरोसा करते हुए। दीवारों पर लगे मशाल जल रहे थे और उनकी रोशनी में अजीब सा साया इधर उधर हल रहा था। हमें कोई चालाकी करनी होगी उनसे बचने के लिए, रैयान ने सांस सांस में कहा। अगर हम किसी छप्पे हुए कमरे तक पहुंच जाएं, तो शायद उन्हें वहां फंसा सकें। आयरा ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखें दीवारों को ढूंढने लगें। देखो, यहाँ कुछ निशान बने हुए हैं। शायद ये हमें किसी जरूरी जगह तक ले जाएं। इन निशानात का पीछा करते हुए वो एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर शहर की तारीख के मनाजर बने हुए थे।
कमरे के बीच में एक छोटी सी स्टेज, पीडेस्टल थी, जहां एक पुराना सा जादू जैसी चीज रखी थी, एक चमकदार शीशा, क्राइस्टल, जो हल्की रोशनी में धड़क रहा था। यही होगा एल्मरान का दिल, रयान ने हैरानी से कहा। कहा जाता है कि इसमें शहर की ताकत छिपी होती है। तभी अचानक वो शिकारी कमरे में घुस आए। उनकी आंखें क्राइस्टल देखकर खुल गईं। उससे दूर रहो, इनमें से एक चीखा, हाथ में हथियार उठाए हुए। रैयान और एरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनके जिस्म में जोश का झटका दौड़ गया। हम उन्हें ये चीज नहीं लेने दे सकते, एरा ने जोर से कहा। सोचते हुए रैयान ने एक पत्थर उठाया और जोर से दीवार पर मारा। एक तेज आवाज हुई और शिकारी कुछ देर के लिए घबरा गए। अभी, रैयान ने कहा। एरा का हाथ पकड़कर दोनों पेडस्टाल के पीछे छिपे रास्ते की तरफ दौड़ गए। वो जंगल के बाहर निकल आए। सांस फूली हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। वो बच निकले थे, लेकिन शिकारी अब भी उनके पीछे थे। वाकये का सामना करने के बाद रयान और एरा फिर से एल्मरन के विरानॉन में वापस आए। उनके दिल फख्र और सुकून से भर गए थे। उन्होंने हार्ट ऑफ एल्मरन ढूंढ लिया था और उसे इन लोगों से बचा लिया था जो उसकी ताकत का गलत फायदा उठाना चाहते थे। शुक्रिया इस एडवेंचर पर यकीन करने के लिए, रयान ने एरा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में शकरगुजारी थी। मैं ये सब कुछ तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता था। एरा ने मुस्कुराया। उसकी आंखों में रोशनी थी। हम दोनों हैं, एक जबरदस्त टीम है, रेयान। ये तो सिर्फ हमारे सफरों का आगाज है। जब वो विरानॉन से निकलने की तैयारी कर रहे थे, रैयान के दिल में गहरा सुकून था। इस सफर ने उसे हिम्मत, हौसला और दोस्ती की अहमियत सिखाई थी। उसे अब यकीन था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, दुनिया में हजारों राज अब भी उनके इंतजार में छिपे हुए हैं। नक्शा महफूज तौर पर रख दिया गया था और हार्ट ऑफ एल्मरन की रोशनी चमक रही थी। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े, नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार। उनके अंदर तजर्बा ढूंढने की रूह जिंदा थी और दुनिया अब भी बहुत सी हैरानियों से भरी हुई थी जो अभी तक दिखाई नहीं दी थी। और इस तरह उनका सफर जारी रहा, जोश, हिम्मत और नए उफ़क़, होराइज़न्स की उम्मीद के साथ। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.